गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। आज हम आपको वैलेंसी बताएंगे। ठीक है, इस वैलेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि वैलेंसी सुनने ही से लग रहा है कि वैलेंस, कुछ बात आ रही है वैलेंस का। वैलेंस का मतलब होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि एटम होता है। एटम के पास क्या होते हैं? सेल होता है। आप इसी सेल को आप ऑर्बिट बोलो या फिर इसी सेल को बोलो एनर्जी लेवल। ठीक है, सेल बोलो, ऑर्बिट बोलो या फिर एनर्जी लेवल। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं लास्ट सेल में, लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है, लास्ट एनर्जी लेवल में, इस तरह से बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट सेल या फिर लास्ट ऑर्बिट या फिर लास्ट एनर्जी लेवल, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और सारा कहानी जो है वैलेंसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे टिका हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो वैलेंसी नाम है। वैलेंस का मतलब लास्ट सेल। तो अब देखिए हम बताते हैं कि ये तो आपका एटम हो गया। एटम के अंदर एटम सेल है या फिर ऑर्बिट है, इसके पास और एक एनर्जी लेवल है। ये सारे गुण हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी जो होता है, या तो आप कह दो कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट सेल या फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे हम लोग, उसी से हम लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन की मदद से। अगर हमारे वैलेंस सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तक है, अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तक है, तो उस एटम का वही वैलेंसी हो जाता है। मतलब 1 2 3 4 अगर है तो एटम का वैलेंसी भी क्या होगा? 1 या 2 या 3 या 4। जिसे आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सोडियम का, तो सोडियम का आपका वैलेंसी क्या होगा? ठीक है, हम लिखते हैं 2 8 और 1। ठीक है, 2 8 या फिर 1। तो लास्ट सेल में बताइए सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी लास्ट सेल में। तो लास्ट सेल मतलब वैलेंस सेल। अगर मैग्नीशियम का देखते हैं तो होता है 2 8 2। ये कन्फिग्रेशन जो है 2 8 2, क्या कि एटॉमिक नंबर 12 होता है। पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8 और तीसरा सेल में बचे हुए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। तो वैलेंसी आप दो तरीके से निकाल सकते हो। दो तरीका मतलब क्या है? अगर बता दिए 1 2 3 4 रहा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होगा, वही उसका वैलेंसी होगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन 4 आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी देखिए यहाँ पे चल रहा था कि 2 8 1, ये 1 2 हो गया। एल्युमिनियम के केस में देखिए 2 8 3 हो गया। तो ये सब जो देख रहे हैं कि अगर 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए तो वही उसका वैलेंसी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कभी दिख गया कि 4 से ज़्यादा, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा 2 6। तो इस केस में वैलेंसी आप कैसे निकालोगे? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है। 8 माइनस वैलेंस है। कंडीशन क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 अगर होगा तो आप 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना, आपके पास उस एटम का वैलेंसी होगा। ठीक है, ये हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी। अगर आप कोई पूछ दे कि सोडियम का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है तो आपको बोलना है 1। ऑक्सीजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? तो इसमें देखिए, इसमें कैसे निकालिएगा कि 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, तो वही हो गया ऑक्सीजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी। और आप ये भी बोल सकते हो, अगर आपका 4 से ज़्यादा रहा, अगर 4 से ज़्यादा रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कितना जोड़ दें, उसमें कितना जोड़ दिया जाए कि 8 के बराबर हो जाए।
ऑक्टेट मतलब कि 8 के बराबर हो जाए। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो आप कितना जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा, तो आप बोलिए कि 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए वैलेंसी 3 हो गया। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो आप कितना जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, तो वैलेंसी 2 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, कितना जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, तो 1। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 8 है तो अगर 8 है तो आप कितना जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, उसमें 0 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। इसके मतलब है 0 वैलेंसी। इसके मतलब ये कह सकते हो कि वैलेंसी जो है, वैलेंसी ये है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी एक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। सोडियम को पूछेगा तो 1 बताना है, 1 2 3 4 इस तरह से बताना है, माइनस वगैरह इंडिकेट नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए कि इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। हाँ, तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कंबाइन। अगर किसी एलिमेंट में, एटम में कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं होगा तो वो कंपाउंड का बिल्कुल फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, इस एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। जिसके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है, मतलब क्या, वैलेंसी 0 है, तो उसका कंपाउंड आप नहीं देखोगे। कह सकते हो बिल्कुल नहीं बनाता है। रेयर किससे बनाता है तो देखिए, जैसे मान लें कि अगर हम एल्युमिनियम का भी वैलेंसी आपसे पूछें तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 है, आप बोल दोगे 3 वैलेंसी, अच्छी बात है। अब देखिए ऑक्सीजन का पूछेंगे तब तो लास्ट सेल में 6 है, तो क्या करेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर इसमें कितना जोड़ दे जो फिर 8 हो जाए। तो चलिए इसमें 2 जोड़ने पे 8 हो जाएगा, 6 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 2। इसका वैलेंसी हो गया 3। आपको पूछेगा कि एल्युमिनियम का बताइए कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो आप बोलिएगा 3। ऑक्सीजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलिएगा 2। ठीक है, अब कंबाइनिंग कैपेसिटी आ गया, कंपाउंड बनाएगा ही बनाएगा, नो डाउट। यहाँ देखिए, तब ये 2 को यहाँ लाएंगे, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बन चुका। कब, इसलिए बना ये दोनों के पास कंबाइनिंग कैपेसिटी था, मतलब वैलेंसी था, तभी तो बना पाया। अब सेकंड देखिए, अब देखिए Mg, तो Mg का हो जाएगा 282, फिर ऑक्सीजन लेते हैं सपोज, या चलिए नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका 12 होता है, 25। अब आपसे आप बताइए कि मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है, तुरंत बोलिएगा कि मैग्नीशियम का 2 है, लास्ट सेल में 1 2 3 4 रहा तो ही वैलेंसी होता है। ठीक है, तो चलिए मैग्नीशियम का 2 लिख दिए। अब पूछेंगे नाइट्रोजन में कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, वैलेंसी क्या है, तो लास्ट में देखिए 5 है, इसमें कितना जोड़ दे तो 8 हो जाएगा, बोलिएगा 3। चलिए इसके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी भी आ गया 3। अब ये कंपाउंड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। देखिए कैसे बनाता है, Mg, ये 3 इसके, और Mg3, और ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो गया। जिसके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है उसका कंपाउंड भी वो नहीं बनाएगा। ठीक है, ये तो आपको शायद आपको वैलेंसी का कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अब वैलेंसी में आप फंसने वाले नहीं हो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ही वैलेंसी है। वैलेंसी रहेगा तब वो किसी के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, क्या है कि उसके पास कैपेसिटी आ चुका है, किसी के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। अब आपको बताएंगे कि वैलेंसी विद इन द ग्रुप और पीरियड कैसे वैरी करता है पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए अब देखते हैं कि वैलेंसी अलोंग ग्रुप एंड पीरियड क्या होगा। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है उसमें ग्रुप और पीरियड में डिवाइड है। तो ग्रुप आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम को बोलते हैं ग्रुप, जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ग्रुप है। हमारे पास 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ऊपर से जो नीचे आएंगे, देखिए अगर ऊपर से आप नीचे आ रहे हो टॉप टू बॉटम तो उसको बोलते हैं ग्रुप, और अगर इधर जा रहे हो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं उसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, इस ओर अगर जा रहे हैं तो पीरियड, और ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं ग्रुप। तो हम लोग ये देखेंगे, ये हो गया ग्रुप और ये हो गया पीरियड। तो हम लोग ये पता करने वाले हैं जब कोई भी अलोंग एनी ग्रुप, हमारे पास 18 ग्रुप है, कोई भी ग्रुप में मूव करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो वैलेंसी में क्या चेंजिंग आता है, यदि आप पीरियड में मूव करेंगे तो क्या चेंज देखने को मिलता है, ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, ग्रुप में वैलेंसी के साथ क्या होता है आप देखिए। ठीक है, पहले आपको बता दे रहे हैं कि वैलेंसी ग्रुप में क्या होता है, रिमेन सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। जो वैलेंसी, सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिएगा कि
आप अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को उठाएंगे तो क्या क्या आएगा? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। अगर आप सेकेंड ग्रुप उठाते हो, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बैरियम है और रेडियम है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। अब थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट उठा लो, 13 ग्रुप का उठा लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। ये ग्रुप डायरेक्ट उठा लिए। 15 ग्रुप, ग्रुप 2, ग्रुप 1। तो कोई भी ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आओगे तो वैलेंसी सेम रहेगा। चलो इसका हम निकाल के देखते हैं। लिथियम का, तो लिथियम का होता है 3 और होता है सोडियम का 11। तो लिथियम का 3 है तो कन्फिग्रेशन क्या आएगा? 2 और 1। हाइड्रोजन 1 है तो इसका 1 ही आएगा। सोडियम का क्या आएगा? 2, 8, 1। तो क्या देख रहे हो? पोटासियम का क्या है? 2, 8, 8, 1। ठीक है, एक वीडियो हम बना देंगे। आपको कन्फिग्रेशन में अगर प्रॉब्लम होगा तो वहाँ भी हम एक वीडियो बना देंगे। कन्फिग्रेशन आप देखिए किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, 2, 8, 8, 1। तो सभी में देखिए कि 1, 1, 1 कॉमन, मतलब लास्ट सेल में सभी में 1 है। तो इसका ये ग्रुप का सारा का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से किसी का उठाइए, मैग्नीशियम का उठाइए, 12 होता है तो 2, 8, 2। तो इसका अगर 2 आया तो ऊपर से लेके नीचे तक सभी का 2 आने वाला है। तो ग्रुप में वैलेंसी रिमेंस सेम। इसमें उठाएंगे नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 और 5। तो इसमें तो 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होगा? 3 होगा। तो सारे का इसमें 3 आएगा। तो आपको समझ में आ गई ग्रुप में वैलेंसी कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो ग्रुप में आप शायद समझ गए होंगे कि किस तरह से हम वैलेंसी किस तरह से ही कांस्टेंट रहता है। अब देखिए एक ट्रिक के जरिए हम ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सबका वैलेंसी आपको रटवा देते हैं। ठीक है, आसानी से। 3 से लेके 12 तक की बात अभी नहीं कर रहे हैं। 3 से 12 तक में क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट है जो वो वेरिएबल शो करते हैं, अलग अलग भी शो करता है। इसलिए आप देखिएगा कि 1, 2, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, उसके बाद आपका 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चाहे इसमें कोई एलिमेंट रहे। ठीक है, आपको आँख मूंद के बता दीजिएगा वैलेंसी। अगर खाली बोल दिया जाए कि अब ग्रुप 16 एलिमेंट है, सपोज ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 वाले के बोलिएगा कि ग्रुप 1 वाले का वैलेंसी 1 है और 2 है, इसका 1 है, इसका 2। ठीक है, चाहे कोई एलिमेंट रहे। अब 13, 14 कैसे डिसाइड करिए? 13, 14 का मतलब आपको बोले थे कि 1, 2, 3, 4 तक, अगर लास्ट सेल में 4 तक है तो वही उसका वैलेंसी होगा। तो 13 वाला का वैलेंसी 3, 14 वाला का वैलेंसी 4। अब 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मोर देन 4 है। तो आप इसमें कितना जोड़ दो? 8 हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ दो, इसका वैलेंसी 3। 6 है, इसमें कितना जोड़ दो? 8 हो जाएगा, 2, इसका वैलेंसी 2 ग्रुप 16 का। 17 7 है, कितना जोड़ दो? 8 हो जाए, 1 ग्रुप 17 का 1। 18 8 है, इसमें कितना जोड़ दो? 8 हो जाए, 0। इसका मतलब इसका 18 वाला का 0 वैलेंसी, ग्रुप 18 वाला का 0 वैलेंसी, 17 वाला का 1, 16 वाला का 2, ठीक है, 15 वाला का 3, 14 वाला का 4, 13 वाला का 3 और 2 का 2 और 1 का 1। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया वैलेंसी का ग्रुप में आपको। अब हम पीरियड में बताने जा रहे हैं। ठीक है, कि पीरियड में कैसे वैरी करता है। ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका वैलेंसी का वेरिएशन अलोंग पीरियड। तो अलोंग पीरियड में क्या होगा ना, ये सेम नहीं रहेगा, पहले आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अलोंग पीरियड में सेम नहीं रहेगा। तो देखिए हम सारे जो एलिमेंट लिखे हैं पीरियड के एलिमेंट्स लिखा हुआ है। ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए बेरिलियम से लेके आपका नियोन तक, ये पीरियड वाले किस पीरियड के एलिमेंट है? आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। और ये सारे एलिमेंट में सिर्फ 2 ही सेल का यूज करेंगे हम। सारे में 2 सेल, मतलब सेल यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, सेल की संख्या नहीं बदलेगी। सारे के लिए 2 सेल का यूज होगा। और जितना सेल होता है उतना ही पीरियड होता है। अगर इसमें 2 सेल लग रहा है सारे में तो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। अगर किसी में 3 सेल लगता हो तो थर्ड पीरियड एलिमेंट है। ठीक है, मैक्सिमम सब सेल में सारा एलिमेंट फिटअप हो जाता है, क्या कि 7 पीरियड है हमारे पास। तो ये सारे एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ सेल कितना होगा? 2। ठीक है, इसलिए पीरियड भी 2 होगा। तो देखिए वैल्यू ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
अब इसका कन्फिग्रेशन थोड़ा लिखते हैं। तो पहला इसका लिखिएगा 2 और 2, इसका हो गया 2 और 3, इसका लिखिएगा 2 और 4, इसका 2 5, 2 6, 2 7 और 2 और 8। तो अब से पूछा जाएगा आपको कि कितना आपका कितना इसका वैलेंसी है। तो आप बोलिएगा वैल्यू का लास्ट सेल में 2 है, वैलेंसी 2 हो गया। बोरॉन का 3 है तो वैलेंसी इसका 3 हो गया। कार्बन का 4 है तो इसका वैलेंसी 4 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया। अब कितना इसमें जोड़ दीजिएगा कि 8 हो जाए, तो बोलिएगा 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। इसका वैलेंसी 6 है तो 2 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। 7 है 1 जोड़िएगा तो 8 होगा, वैलेंसी 1 है। 8 है 0 जोड़िएगा तो 8 होगा, इसका वैलेंसी 0 है। तो पीरियड में आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिला कि शुरू में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनिशियली क्या होगा, इंक्रीज करेगा, देन डिक्रीज, फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। शुरू में क्या हुआ है 1 2 3 4 चला, उसके बाद देखिए 3 2 1 हो गया, और फाइनली क्या हो जाएगा, वैलेंसी बिकम्स 0। तो फाइनली क्या होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा आज हम आपको बताएं कि वैलेंसी क्या होता है और विद इन ग्रुप और पीरियड ये किस तरह से वेरिएशन दिखाता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अगर आपको समझ आया होगा इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। टाइम टू टाइम आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।